धीरे धीरे गांव में आई बाढ़ का पानी कम होने लगा। गांव वालों ने पानी कम होने पर सब जगह ढूंढा, पर अजय और मीना का कहीं कुछ पता नहीं चला। गांव वालों को तो काटो तो खून वाली बात हो गई। उन्होंने तो सोचा था शहरी लौंडा है, जान से मारने की धमकी देंगे तो डर कर खुद ही गांव छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया। इस बाढ़ रूपी विपदा ने तो सब कुछ तबाह करके रख दिया। गांव वालों को भी अब उनकी मोहब्बत पर विश्वास हो चला था। उन्होंने मान लिया था कि दोनों की मोहब्बत पाक और सच्ची थी। गांव वालों ने उन्हें अलग करने का सोचा तो भगवान उनसे नाराज हो गए और उनकी फसल, घर, खेत सब बर्बाद कर दिए। जब जी कर ना मिल सके दो प्रेमी तो उन्हें मौत के द्वारा मिला दिया। उनका प्रेम भी अमर हो गया। दादी ने रोते हुए मनहूस खबर विजय मल्होत्रा तक पहुंचाई। जिस समय खबर दादी सुना रही थी उस समय अजय की शादी की चर्चा घर में हो रही थी। अजय की मम्मी अपने होने वाली बहू के लिए फैशनेबल कपड़े, गहने इत्यादि पर विचार विमर्श कर रही थी। लेकिन इस खबर को सुनते ही जैसे सबके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पर। एक लंबी खामोशी छा गई कुछ देर के लिए, जिसे अजय की मम्मी की रोती हुई चीखों ने भंग किया। जो समा कुछ देर पहले खुशी और उल्लास से भरा था वही अब दुख और मातम में तब्दील हो गया था। सबका रो रो कर बुरा हाल था, खासकर अजय की माँ का, जिसका इकलौता बेटा इस हादसे का शिकार हो गया था। विजय ने फौरन गाड़ी निकाली और तुरंत गांव के लिए पत्नी समेत निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उन्हें अपनी माँ से अजय और मीना के रिश्ते के बारे में पता चला। साथ ही पता चला अपनी खामियां और कमियों का। अजय के ना ठीक होने का कारण उसने अपने माँ बाप ही थे, ये जानकर दोनों बहुत दुखी हुए। विजय ने जहाँ प्रार्थना की भगवान से कि बस एक बार उनका बेटा वापस आ जाए तो वो सारा बिजनेस एक तरफ करके अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के साथ बताएंगे, वहीं अजय की माँ ने भी सभी की चीज़ पार्टी से तौबा कर ली। अगर ये पार्टीज ही उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार है तो वो इन पार्टीज को लात मार देंगी, भले ही वो कितनी बड़े घर से क्यों ना हो। विजय ने अपनी सारी पहचान लगाकर एड़ी चोटी का जोर लगाकर अजय को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब सारी कोशिशें बेकार साबित हुई तो जैसे उसे एक सदमे ने आ घेरा। अब उसकी सभी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि अजय अब कभी घर भी वापस आ सकता है। लेकिन अजय की माँ अभी भी अजय को मरा हुआ मानने को तैयार नहीं थी। आखिर एक माँ का दिल जो था कैसे मान जाता। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, लेकिन उस बहते पानी का कोई मोल नहीं था। दुखी मन से अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर विजय शहर वापस आ गया। विजय की माँ ने उसे काफ़ी समझाया कि उनके पुरखों की ज़मीन जायदाद है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन विजय की दलीलों के आगे उसकी एक न चली। विजय ने कहा वो अपना बेटा तो खो चुका है यहाँ, अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। विजय अपने परिवार के साथ शहर आ गया, लेकिन पहले जहाँ वो पैसा कमाने की दौड़ में सबसे आगे रहता था, वहीं अब उसने ऑफिस जाना भी काफ़ी कम कर दिया था। अब जाता भी था तो किसके लिए जाता, पैसा कमाना भी था तो किसके लिए। उसका इकलौता बेटा तो अब रहा नहीं। ये ज़मीन जायदाद किसके लिए और किसके लिए बढ़ाए वो। उसका मन भर गया था अब इन सब चीज़ों से। दिन रात बस वो अकेला अपने कमरे में बैठा रहता और कुछ ना कुछ सोचता रहता। नतीजा ये हुआ कि बिज़नेस जो कल तक पैसों का ढेर लगाए रखता था, अब वही बिज़नेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसके मैनेजर्स, उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। अब बिजनेस से उसका दिल उब गया था। बस दिन भर अजय के कमरे को ताकता रहता, जैसे अजय अभी कहीं से उसे आवाज़ देगा। अजय के खिलौनों को देखता और सोचता कि अजय इस खिलौने से ऐसे खेलता था, उस खिलौने से वैसे खेलता था। अजय की फ़ोटो एल्बम को घंटों निहारा करता था, जैसे कि अभी अजय उनमें से हाथ निकाल कर विजय की उंगली पकड़ लेगा। कब अजय ने क्या किया, ये तस्वीरें विजय को जैसे जीती जागती महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे सचमुच तस्वीरों में छपी चीज़ें, पार्टी, सब कुछ उसके सामने ही घटित हो रही हों। अजय की माँ का भी कम बुरा हाल नहीं था। सब सहेलियों से तो उसका जैसे अब दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रह गया था। पार्टीज तो बहुत दूर की बात थी, अब उन्होंने किसी से मिलना जुलना, बातें करना सब बहुत कम कर दिया था। लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाले रखा था, तो इसका एक ही कारण था, उसका पति। उसके पति की जो हालत थी, अगर वो भी टूट जाती तो शायद उसका पति जिंदा ही नहीं रह पाता। किसी ने अगर इस घर को संभाल रखा था तो वो थी अजय की दादी।
उन्होंने ही शांत दिमाग से अंतिम संस्कार, 13वीं आदि सब क्रियाएं संपन्न करवाई और शांतिपूर्ण ढंग से घर का संचालन करने लगी। विजय का तो अब सब जगह आना जाना ही छूट गया था। केवल कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग हो या ऑफिस में कोई ज़रूरी काम हो तभी वह घर से बाहर निकलता था। उसके मैनेजर्स काम की सारी रिपोर्ट्स उसको घर पर दिखलाए जाया करते थे। विजय की माँ उसे काफ़ी कहती बाहर जाने या घूमने के लिए, लेकिन हर बार विजय टाल जाया करता था। और तो और अब विजय कोई पार्टी या फंक्शन में भी शामिल नहीं होता था। ऐसे ही 1.5 साल बीत गए और बिजनेस में भी घाटा पड़ने लगा था। और कोई होता तो कब का सड़क पर आ जाता, लेकिन विजय का बिजनेस इतना फैला हुआ था कि इतना नुकसान होने के बाद भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन नुकसान तो आखिर नुकसान ही है। उसके मैनेजर्स और सारा स्टाफ काफ़ी ईमानदार और मेहनती थे, जिनकी वजह से भी उसको काफ़ी हद तक घाटा कम उठाना पड़ा। विजय शायद पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देता, लेकिन एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी बदल गई। हुआ यह कि विजय के फैमिली डॉक्टर और ख़ास दोस्त विशाल की बेटी की शादी पक्की हो गई। अब विशाल फैमिली डॉक्टर होने के साथ साथ विजय का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था, तो विजय को हर हाल में जाना ही था। लड़के वाले शादी अपने गांव में ही करना चाहते थे, जहां उनकी पुश्तैनी ज़मीन और हवेली थी। इसलिए विजय को 2 दिन पहले ही शादी में शामिल होने के लिए निकलना पड़ा। विजय की पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो नहीं जा सकी। विजय की माँ ने भी अपनी बहू की देखभाल के चलते जाने में असमर्थता जताई। विजय का ये आखिरकार अकेले ही निकलना तय हुआ। विजय ने गांव जाने के लिए अपनी कार से जाना ही मुनासिब समझा। 4 घंटे का सफ़र था, लेकिन विजय को तो बिजनेस टूर के चलते पहले से ही लॉन्ग ड्राइव्स की आदत थी। बस 2 दिन पहले ही विजय निकल पड़ा गांव जाने के लिए। विशाल और उसका परिवार पहले ही वहाँ पहुँच चुका था, क्योंकि सगाई, संगीत वगैरह सभी कार्यक्रम वहीं होने थे, जो 3-4 दिन चलने थे। विजय कार से चला जा रहा था। करीब 3 घंटे का सफ़र करने के बाद वो थोड़ा थक सा गया, तो उसने कुछ देर आराम करने की सोची। बीच में एक गाँव पड़ा, तो उसने सोचा यहाँ कुछ देर आराम करके और हल्का सा चाय नाश्ता करके आगे का सफ़र तय करेगा। विजय ने अपनी कार गांव के अंदर ली और एक चाय नाश्ते वाले की दुकान के पास जाकर रोक दी। वहाँ उसने चाय और बिस्किट का पैकेट ऑर्डर किया और वहीं रखे हुए एक बेंच पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में चाय और बिस्किट आ गए, जिसे वो आराम से बैठकर खाने लगा। चाय पीते पीते उसकी नज़र सामने गेहूं के गोदाम पर पड़ी, जहाँ कुछ मजदूर गेहूं के बोरे अंदर से बाहर लाकर एक ट्रक में लोड कर रहे थे। एक लड़का उनकी गिनती करता जा रहा था और अपने हाथ में पकड़े एक रजिस्टर में नोट करता जा रहा था। विजय उस लड़के को देखकर एकदम चौंक गया। उसने चाय आधी अधूरी छोड़ दी और उसके पैसे देकर सामने गोदाम की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर वो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। उसके सामने अजय खड़ा था। दाढ़ी बड़ी हुई, शरीर पहले से थोड़ा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन इरादे मजबूत और आंखों में एक चमक। यही हाल अजय का भी था। उसे हैरानी और खुशी एक साथ हो रही थी। आज 1.5 साल बाद वो अपने पापा को देख रहा था, उनसे मिल रहा था। दोनों की ही आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। एक दूसरे को देखते हुए दोनों आपस में गले लग गए। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे और जब थोड़ी देर में मन कुछ शांत हुआ तो दोनों अलग हुए। तब अजय ने कहा, पापा चलिए घर चलते हैं। आपकी कोठी जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन सर छुपाने के लिए काफ़ी है। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? और यहाँ ये सब, तू घर पर क्यों नहीं आया? वहाँ सब तेरे लिए बहुत परेशान हैं। पापा घर चलिए, पहले आपको सब बताता हूँ। दोनों पैदल ही चल पड़ते हैं। घर पहुँचकर अजय आवाज़ लगाता है, मीना कहाँ हो? देखो तो कौन आया है। मीना अंदर से बाहर आती है तो एक बार तो विजय को देखकर चौंक जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभाल कर विजय के पैर छूती है। विजय उसे आशीर्वाद देता है और तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही विजय के पांव ठिठक जाते हैं, क्योंकि उसकी नज़र सामने पालने में खेल रहे एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वो पालने के नज़दीक जाता है और घुटने के बल बैठकर उस बच्चे को निहारने लगता है। हूबहू अजय पर गया एक गोरा तंदुरुस्त बच्चा विजय की ही ओर देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मुझे गोद में ले लो। विजय ने उसकी बात मान ली और उसे गोद में उठा लिया। तभी बच्चे ने उसके ऊपर सूसू कर दिया, जिसे देखकर विजय ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी ऐसा ही करता था जब छोटा था। इसी तरह विजय काफ़ी देर तक उससे खेलता रहा और अजय और मीना आंखों में खुशी के आंसू लिए दोनों को खेलता देखकर खुश हो रहे थे।
आज विजय काफ़ी समय बाद हंसा था, काफ़ी समय बाद खुश हुआ था। थोड़ी देर में जब भूख की वजह से बच्चा रोने लगा तो जैसे सबकी तंद्रा टूटी और विजय बच्चे को वापस पालने में लेटा वहाँ से हट गया ताकि मीना बच्चे को ले जा सके और अपना दूध पिला सके। मीना बच्चे को लेकर साथ में बने एक दूसरे छोटे कमरे में चली गई। तब पहली बार विजय की नज़र घर पर पड़ी। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था वो। ऐशो आराम की तो नहीं, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ थी और वो भी सब करीने से रखी हुई। विजय को तो रोना आ रहा था क्योंकि उसका बेटा जो करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस है, यहाँ इस हालत में एक छोटे से घर में रह रहा है, जिसके आगे पीछे सैकड़ों नौकरों की भीड़ होती थी। वही आज खुद चंद पैसों के लिए नौकरी कर रहा था। शायद अजय ने अपने पापा के मन की बात पढ़ ली थी। उसने अपने पापा को एक चारपाई पर बिठाया और घर के कुशल समाचार लेने लगा। विजय ने सब बता दिया और ये भी बता दिया कि वो यहाँ किस काम से आया था। अजय ने यह सुनकर बहुत खुशी जाहिर की और उसकी दादी गांव से निकलकर अब उसके माँ बाप के साथ रह रही है, जब उसे पता चला तो उसे बहुत खुशी मिली। उसके बाद विजय ने उससे पूछा, अजय ये बता कि तू यहाँ आया कैसे? शादी कब हुई, बच्चा कब हुआ और तू घर क्यों नहीं आया? अजय ने बताया, बाढ़ में बह जाने के बाद हमें एक लकड़ी का बड़ा बोट तैरता हुआ दिखाई दिया। बस हमने उसे पकड़ लिया और उस पर चढ़ गए। पूरा दिन हम उस पर तैरते रहे। पानी के थपेड़े लगते रहे जो असहनीय थे, लेकिन हम साथ थे तो एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहे थे। तैरते तैरते हम यहाँ इस गांव तक पहुँच गए, लेकिन थकान और बुखार के कारण हम बेहोश हो गए। यहाँ गांव वालों ने हमें सहारा दिया, रहने को घर दिया, एक नौकरी दी और हमारी शादी भी करवाई। लेकिन तू घर क्यों नहीं आया? अजय ने रोते हुए कहा, डरता था कि कहीं हमारा प्यार पैसों की इमारत के नीचे आकर दम ना तोड़ दे। आपको भी तो सबसे प्यारा पैसा ही था। मेरी आपको कब फिक्र थी, बस एक जिम्मेदारी निभाते थे मेरे साथ। विजय सुनकर रो पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तुझसे जुदा होकर ही मुझे पता चला कि मेरी असली दौलत तो तू ही है। अगर तू ही नहीं होगा तो इस धन दौलत का मैं क्या अचार डालूंगा? मेरी दुनिया अब सिर्फ तेरी खुशी से शुरू होकर तेरी ही खुशी पर ख़त्म होती है। घर चलते हैं बेटा, तेरी दादी और तेरी मम्मी तेरा इंतज़ार कर रही हैं। तो इसका मतलब आप मीना को अपनी बहू स्वीकार कर रहे हैं? अजय ने आंसू पोंछते हुए पूछा। मैंने तो उसे अपनी बहू तभी मान लिया था जब मुझे पता चला था कि तू और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बल्कि मैं तो चाहता था कि तुम दोनों की शादी धूमधाम से करूं। लेकिन खैर छोड़ो ये सब और घर चलने की तैयारी करो। मैं अपने बेटे को तो ना दे सका, लेकिन अपने पोते को दुनिया भर की खुशी और ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ। अजय की आंखें भर आई ये सब सुनकर। वो अपने बाबा के गले लग गया। मीना ने भी अंदर से सब कुछ सुन लिया था और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू छलक रहे थे। अजय ने गोदाम के मालिक से बात करके नौकरी छोड़ दी। गांव वाले अजय की असलियत जानकर हैरान रह गए कि इतना बड़ा आदमी 1.5 साल से उनके साथ एक आम इंसान की ज़िंदगी जी रहा था। गांव वालों ने दुखी मन से तीनों की विदाई दी और तीनों निकल पड़े विशाल की बेटी की शादी में शामिल होने। विशाल भी अजय को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। उसे सबसे ज़्यादा खुशी तो अपने दोस्त के लिए थी, क्योंकि उसकी बदरंग ज़िंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर गए थे। इसके बाद तो शादी में जैसे धूम मच गई थी। सब खूब नाचे, खूब मस्ती की और अंत में शादी संपन्न होने पर विशाल से विदाई लेकर सब घर के लिए चल पड़े। घर पहुंचने के बाद विजय पहले अंदर गया और सब नौकरों को अजय का स्वागत करने के लिए तैयार कर दिया। अजय की मम्मी और उसकी दादी तो खुशी के मारे रो पड़ी। वो दोनों तो नंगे पैर ही अजय को देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ी। जब उन्हें खबर मिली थी तो दोनों घर में बने मंदिर में पूजा कर रही थी और अजय के वापस आने की खुशखबरी सुनते ही बाहर की तरफ भागी। चप्पल पहनने का किसी को होश कहाँ था। अजय दरवाजे पर मीना और अपने बेटे के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। अजय की मम्मी और दादी तीनों को देखकर बहुत खुश हुई। अजय की मम्मी ने मीना की आरती उतारी और पूरे रीति रिवाजों के साथ घर में प्रवेश करवाया। पूरा दिन सबका एक दूसरे का हाल जानने में और पिछली बातों को बताने में ही निकल गया। 2-4 दिन घर रहने के बाद विजय और अजय ने साथ साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वहाँ अजय को कुछ घोटाले मिले, जिसे अजय ने अपनी पैनी नज़र से पकड़ लिया और गुनहगार को नौकरी से निकालकर उसकी जगह दूसरे ईमानदार कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंप दी। धीरे धीरे बिजनेस अपनी रफ्तार फिर से पकड़ने लगा और जल्द ही पहले से भी ज़्यादा सफल हो गया।
सब अपनी ज़िंदगी में खुश थे। जहाँ अजय ने पूरी तरह से बिजनेस को संभाल लिया था, वहीं मीना ने पूरा घर। विजय, उसकी पत्नी और उसकी माँ को तो एक खिलौना मिल गया था खेलने के लिए, अजय के बेटे के रूप में। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी कोशिश मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी श्री रवि गोयल जी के द्वारा लिखित और मेरे यानी कि एकता श्रीवास्तव के द्वारा बोली गई कहानी। बताइएगा ज़रूर, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बने रहिएगा और लेखनी को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।